Hello dear students, welcome back once again. It's Dr. Hadi here. Today we will teach you another topic from the basic pharmacology, that is intensity and duration of the drug action. हमें पता है कि हम पेशेंट को ड्रग देते हैं इलाज के लिए. वो ड्रग जब एक बार पेशेंट की बॉडी के अंदर आ जाता है, once that drug is administered inside the patient's body, then ये ड्रग एक्शन शो तो करेगा, of course it will show action. ये एक्शन कितने टाइम तक परसिस्ट करेगा, for how long that drug will show its action. हम इसको कहते हैं ड्यूरेशन ऑफ द ड्रग एक्शन. ड्यूरेशन. Some drugs will persist in body and show the action for in minutes. वो minutes में होगा. And कुछ ऐसे drugs होंगे that will experience their action in hours, घंटों तक होगा. और कुछ ऐसे भी ड्रग्स होंगे जिसको अगर आप एक बार एडमिनिस्टर करोगे तो वो शायद एक सारा दिन तक उसका इफेक्ट रहेगा. तो वो होगा ड्यूरेशन ऑफ द एक्शन. दूसरा क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द ड्रग है. जैसे ही आप ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसका इफेक्ट कितना इंटेंस होगा, उसमें शिद्दत कितनी होगी. अब मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ. लेट्स सपोज हमने ब्लड प्रेशर को जो है, हमने ब्लड प्रेशर को कम करना है. दिस इज आवर टारगेट. दिस इज एक्शन है, ब्लड प्रेशर को कम करना. ये ड्रग एक्शन है. वी वॉन्ट टू डिक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड दिस इज द एक्शन ऑफ द ड्रग. अब ब्लड प्रेशर को कुछ ड्रग ऐसे भी होंगे कि वो 100% ब्लड प्रेशर को कम कर देते हैं, तो ये मोर इंटेंस है. तो ये भी हो सकता है कि कुछ ड्रग जो है वो सिर्फ 70%, यानी इतना ज़्यादा कम ना कर, लेकिन 70% तक उसको कम कर सके. तो ये इसकी इंटेंसिटी है. अब आप जाते जाइए, ये 50% भी हो सकती है, 30% भी हो सकती है. तो जब आप एक ड्रग पेशेंट को देते हैं, वो ड्रग एक्शन तो शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा. वो एक्शन कितना इंटेंस होगा ये भी आपको मालूम करना पड़ेगा. तो आज हम आपको ये बताएंगे कि किसी ड्रग की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है. आप एज अ फार्मासिस्ट या डॉक्टर जब आप पेशेंट को ड्रग देते हैं तो आप इन दोनों चीज़ों को देखते हैं. मैं आज आपको बताऊंगा कि ये किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं. व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट ड्रग एक्शन इन इंटेंसिटी. सो वी विल डिस्कस दीज फैक्टर्स. ये डिपेंड करता है ड्रग की अमाउंट पर. मिसाल के तौर पर आप हार्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं. दिस इज हार्ट H. अगर आपका ड्रग, दिस इज नाउ टारगेट साइट भी है, यू कैन कॉल इट द टारगेट साइट. जो ड्रग आप जिस समय कहाँ पर ले जाना चाहते हैं वहाँ काम करेंगे, उसका टारगेट साइट. टारगेट साइट में अगर इसके ड्रग ज़्यादा आ गए हैं, मोर ड्रग आ गया, अगर ज़्यादा ड्रग आ गया तो इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और इसका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा. थोड़े से ड्रग आएंगे, असर भी छोटा होगा मोस्ट प्रोबेबली. जैसे ड्रग आप ज़्यादा करेंगे तो उसका असर भी बढ़ा होगा, उसकी इंटेंसिटी भी तो बढ़ जाएगी. और इसका दौरानिया टाइम, अगर आप थोड़े से ड्रग आपका पहुंचेगा यहाँ पर तो उस ड्रग की तोड़फोड़ होगी, जल्दी वो आपकी जिस्म से निकल जाएगा और उसका असर कम टाइम तक रहेगा. और अगर आप उसकी अमाउंट को बढ़ाओगे तो अमाउंट को बढ़ाने से उसका असर ज़्यादा देर तक रहेगा. ठीक है. तो ड्रग की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं. द अमाउंट ऑफ द ड्रग या द कंसेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द टारगेट साइट पर उसकी अमाउंट कितनी है. ठीक है. सो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मोर ड्रग्स. अगर कोई मोर ड्रग अपने टारगेट साइट पर आ गया है, उससे ड्यूरेशन भी ज़्यादा होगा और उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी. और इसका रिवर्स क्या होगा, व्हाट विल बी द रिवर्स. लेस ड्रग लेस ड्यूरेशन एंड लो इंटेंसिटी आ जाए, इस तरह भी कह सकते हैं. अब मैंने आपको आगे भी लेके जाना है. ये जो कंसेंट्रेशन है जो हम और आप
टारगेट साइट में लाना चाहते हैं कि ज़्यादा कंसंट्रेशन आ जाए और अच्छा खासा इंटेंस एक्शन मिले और प्रोलॉन्ग एक्शन हमें मिल जाए। बाज़ औक़ात हम प्रोलॉन्ग एक्शन नहीं चाहते, लेकिन बाज़ औक़ात हम प्रोलॉन्ग एक्शन चाहते हैं, हम लॉन्ग पीरियड के लिए हम इफ़ेक्ट लाना चाहते हैं। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट को या फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए कि मैं ऐसा क्या करूं कि कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा रहे। तो आप देखें, ये 4 चीज़ें हैं, ये फिर कंसंट्रेशन को इफ़ेक्ट करेगा। 4 चीज़ें हैं। एब्जॉर्प्शन इफेक्ट करता है कंसंट्रेशन को, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। और आपको पता है कि ये जो 4 अल्फाज है, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन, ये फार्माकोकाइनेटिक प्रिंसिपल्स में आते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है। आदमी के नाम से हम लोग बोलते हैं, आदमी, ADME, ये फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं। ये 4 के 4 असर डालते हैं कंसंट्रेशन टारगेट साइट पर। तो अगर आपकी ड्रग जो आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं, अगर आप उसकी एब्जॉर्प्शन का ख्याल रखोगे तो उस एब्जॉर्प्शन से इधर कंसंट्रेशन पे भी जो है आपको अपना टारगेट मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर एक ड्रग है, वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा, आपने पेशेंट को खिलाया, वो इंटेस्टाइन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा। जब वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो, उसकी एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम है, तो वो यहाँ तक बहुत कम आएगा तो आपका ड्यूरेशन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसीलिए ड्रग की ड्यूरेशन और इंटेंसिटी इनडायरेक्टली एब्जॉर्प्शन पर भी डिपेंड करता है। अच्छी ज़बरदस्त एब्जॉर्प्शन होगी तो ज़्यादा ड्रग टारगेट साइट पर आएगा और वो आपको मिलेगा। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन में आपको पता है कि ड्रग एक बार जब आप पेशेंट को खिलाते हैं तो वो ड्रग जो है बॉडी के मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन ड्रग की इस तरह से है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टारगेट साइट में और ज़्यादा आ रहा है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब नहीं हो रही, तो उससे भी आपका एक्शन प्रोलॉन्ग होगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन कम है तो इससे आपका इश्यू बनेगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, एक ड्रग है वो अच्छा खासा एब्जॉर्ब भी हो गया, फुल्ली खुश हो गया, भाई एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में भी आ गया, ये हमारे पास ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है और ज़बरदस्त एब्जॉर्प्शन हो गई, इधर ड्रग आ गया। अब इसके बाद हमने देखा कि इसकी तोड़फोड़ हो रही, मेटाबॉलिज्म मतलब इसकी तोड़फोड़ हो रही, कहाँ पर हो रही है? लिवर के अंदर हो रही है। ठीक है, लिवर के अंदर आपका जो है मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आपका ड्रग इधर इसकी तोड़फोड़ हो रही है। जब ड्रग की तोड़फोड़ हो जाएगी, वो नाकारा हो जाएगा, तो नाकारा ड्रग जो है टारगेट साइट पर आकर तो एक्शन शो नहीं कर सकता ना, इनएक्टिव हो जाएगा। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि ड्रग का ड्यूरेशन और एक्शन इनडायरेक्टली मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। इसीलिए हम लोग फार्मेसी में फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस देते हैं। जिस स्टूडेंट की, जिस फार्मासिस्ट की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स उसको नहीं आते होंगे, वो क्या डील करेगा पेशेंट के साथ, किस तरह वो डील करेगा। इसीलिए तो फार्माकोलॉजी के बुक्स जो है बायोफार्मास्यूटिक्स, वो भरे पड़े हुए हैं इन चीज़ों के साथ ही। और एक्सक्रीशन में भी यही है कि अगर एक ड्रग जो है आपने खिलाया और वो जो है वो यूरिन के थ्रू जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है, तो बॉडी में उसका अमाउंट तो कम हो जाएगा, और अगर अमाउंट कम हो गया तो हमें पता है कि उसका ड्यूरेशन भी कम हो जाएगा, इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। तो ये 4 के 4 चीज़ें जो है ये आज आपको मैंने बता दिया। टॉपिक था इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एक्शन। ये एक सवाल था, टॉपिक नहीं है। जैसे क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने पूछा मेरे क्लास में कि ड्रग की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करती है, तो एक सवाल था। मैंने बजाय इसके 1 मिनट में जवाब देता तो मैंने आपको सारा का सारा तफसील से बता दिया, क्योंकि पहले से ही हमारे यहाँ एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो आप लोग इसको देखकर आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया, कल को पेशेंट के सामने आप होंगे तो उसको अच्छी तरीके से आप डील कर सकोगे एटलीस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।